आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बच्चों बल तथा गति के नियम, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों लिए हुए बल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, किसी वस्तु को खींचने, अंडरलाइन करें बच्चों, किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। इसमें दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, बल एक सदिश राशि, अंडरलाइन करें बच्चों, सदिश राशि है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बल का एस आई मात्रक, एन का मतलब होता है न्यूटन, तो बल का एस आई मात्रक न्यूटन होता है बच्चों। इसको इंपॉर्टेंट मार्कर एक नंबर में बहुत पूछता है कि बल का एस आई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, एन बोलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बल दो प्रकार के होते हैं। पेपर में अगर पूछेगा बल कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला इसमें है बच्चों संतुलित बल और दूसरा क्या है, असंतुलित बल। अब यहाँ पे डेफिनेशन है बच्चों, संतुलित बल किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन है, संतुलित बल वह बल होते हैं जिसका परिणामी बल शून्य होता है। अंडरलाइन करें बच्चों, जिसका परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। संतुलित बल वह बल होते हैं जिसका परिणामी बल शून्य होता है। दूसरा जो बल है जिसका नाम है बच्चों असंतुलित बल। असंतुलित बल डेफिनेशन है, असंतुलित बल वह बल होता है जिसका परिणामी बल, ध्यान रखना बच्चों, शून्य नहीं होता है। इसमें सब कुछ सेम रहेगा, इसमें नहीं हो जाएगा। इसमें परिणामी बल बच्चों शून्य होता है, इसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें संवेग, संवेग में अंडरलाइन कर इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में क्या होता है, रिपीट होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मोमेंटम। इसका डेफिनेशन है, किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अंडरलाइन कर बच्चों, किसी वस्तु का जो संवेग होता है वह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अगर संवेग निकालने के लिए आएगा तो ध्यान रखिए, उस वस्तु को द्रव्यमान और वेग को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, संवेग निकलेगा। संवेग में बच्चों दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखें, संवेग एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि ध्यान रखें बच्चों, जिसपे क्या होता है, डायरेक्शन और साथ साथ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसका अंडरलाइन करें, एक नंबर में बहुत पूछता है इसमें, संवेग का एस आई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, केजी मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ अंडरलाइन करें बच्चों, होता है। और चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, संवेग में संवेग को पी द्वारा निरूपित किया जाता है। चौथा पॉइंट है बच्चों, संवेग को पी द्वारा निरूपित किया जाता है। और संवेग का जो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को M से और वेग को V से। इस फार्मूला को स्टार लगा ले बच्चों, इस न्यूमेरिकल पेपर में आता है, संवेग इक्वल में M इंटू V। M क्या है, द्रव्यमान, V क्या बच्चों, वेग है। इसमें चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, या उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जड़त्व का नियम। इस क्वेश्चन को स्टार लगा ले, पेपर में बहुत रिपीट होता है बच्चों क्वेश्चन ही, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इसका आंसर पढ़ते बच्चों, गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम, अंडरलाइन करो बच्चों, विराम, विराम का मतलब रुका हुआ अवस्था में या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में हो, वह उस अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अंडरलाइन करें बच्चों, उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इस नियम को जड़त्व का नियम या अंडरलाइन करें बच्चों, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, में लिखे हुए न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। अंडरलाइन करें बच्चों, कौन सा नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, द्वितीय नियम। इसका डेफिनेशन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग, ध्यान रखें बच्चों, संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या था बच्चों, समय, उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है बच्चों, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, उसको बोलते हैं समानुपाती। जितने सारे अंडरलाइन करे बच्चों, क्या है वह की पॉइंट है इस डेफिनेशन का। अब यहाँ पे लिखेंगे एफ, एफ का मतलब यहाँ लिखा बच्चों असंतुलित बल, बल को किससे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, एफ से। तो इस समानुपाती का साइन है, ध्यान रखो बच्चों, किसका साइन है, इस समानुपाती का साइन है, समानुपाती, जिसका फार्मूला एफ, इस समानुपाती है संवेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों, स्टार्टिंग में जो संवेग निकालेंगे, प्रारंभिक संवेग का फार्मूला होता है m इंटू यू। यू क्या होता है बच्चों,
प्रारंभिक वेग और अंतिम संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या बच्चों, अंतिम वेग। तो यहाँ पर रखेंगे बच्चों इस फार्मूला में f समानुपाती संवेग में परिवर्तन कब करेंगे बच्चों, जब अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, समय को t कर दिए। तो अंतिम संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू वी माइनस, और प्रारंभिक वेग का जो फार्मूला m इंटू यू, और नीचे क्या है बच्चों, समय है। उसका दोनों में क्या कॉमन बच्चों, m कॉमन है, तो m को क्या कर लिए, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू एम वी माइनस यू अपॉन टी। इस फार्मूला को बच्चों ध्यान रखें। और यहाँ पे एक मान लिए बच्चों k का रिजल्ट क्या है, 1 है, तो यहाँ से फार्मूला चेंज हो गया, m ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, अंतिम वेग, माइनस u क्या है बच्चों, प्रारंभिक वेग, और t क्या है, समय। इस फार्मूला को इंपॉर्टेंट मार्क लो बच्चों, इसे न्यूमेरिकल पेपर में क्या होता है, रिपीट होता है। इसके बाद बच्चों लिख सकते हैं f इक्वल में m इंटू ए को लिख सकते हैं बच्चों, a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है, जहाँ पे a क्या होता है बच्चों, त्वरण होता है बल, और m क्या होता है, द्रव्यमान। तो ये भी फार्मूला अंडरलाइन करो बच्चों, ये भी फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें भी तीन फार्मूला पढ़े बच्चों, एक तो संवेग का फार्मूला पढ़े, और दूसरा फार्मूला बल का 2 फार्मूला पढ़े। एक फार्मूला बच्चों f इक्वल में पढ़े थे m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ये भी फार्मूला बल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों। और बल का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी f इक्वल में m इंटू ए। इसमें बच्चों 6 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लिए है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इसका आंसर बच्चों, प्रत्येक क्रिया के बराबर, अंडरलाइन करो बच्चों, बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी को न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहते हैं। 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर क्यों जाता है। इसका आंसर बच्चों, अब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद, अंडरलाइन करें बच्चों, रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है, तो उस पर सवार व्यक्ति के पैरों, अंडरलाइन करें, पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देता है। घर्षण के कारण बच्चों पैर चलना शुरू कर देता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग, अंडरलाइन करो बच्चों, शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है। शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है, इसी कारण वह गति के विपरीत दिशा में झुक जाता है। किसके दिशा बच्चों, गति के विपरीत दिशा में क्या होता है, झुक जाता है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाती है। इसका आंसर बच्चों, चलती हुई बस या रेलगाड़ी हर व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं, किंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है, फलस्वरूप वो गति की दिशा में झुक जाती है। बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम, इसका डेफिनेशन है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई वस्तु टकराती है, अंडरलाइन करो बच्चों, टकराती है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का कुल संवेग बराबर होता है, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। बच्चों, इसमें जो फार्मूला डेरिवेशन ध्यान से रखना है, इसका फार्मूला से क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। माने कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या बच्चों, m1 है और स्पीड कितना है, e1 है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m2 है और उसका स्पीड कितना है, u2 है। और ये क्या बच्चों, टकराने से पहले, ये क्या है, टकराते हुए दिखाया गया, ये टकराने के बाद का, ये टकराने से पहले का। ध्यान रखना बच्चों, टकराने से पहले का है, ये टकराते समय बच्चों, टकराते समय, एक टकराने के बाद का है। क्या बच्चों, टकराने का बाद का, टकराने के बाद। और हम लोग पढ़े बच्चों, संवेग संरक्षण के नियम में कोई भी ऑब्जेक्ट कुल संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है, बराबर होता है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है बच्चों, m इंटू द्रव्यमान कितना बच्चों, m1 है और द्रव्यमान कितना है, e1 है। ये टकराने से पहले का प्लस इस ऑब्जेक्ट का मास क्या बच्चों, m2 है और वेग कितना है, u2 है, इक्वल हो जाएगा बच्चों टकराने के बाद मास क्या है, m1 है और वेग कितना बच्चों, v1 है। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m2 है और वेग कितना है, v2 है। यही क्या है फार्मूला, इस ध्यान से रखना, इस फार्मूला का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसमें लिखते हैं बच्चों, m1 क्या है, m1 है बच्चों, पहले वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का
द्रव्यमान और m2 है बच्चों दूसरे वस्तु का द्रव्यमान और u1 है बच्चों टकराने से पहले वस्तु का वेग, पहले वस्तु का वेग और u2 है बच्चों टकराने से पहले दूसरे वस्तु का वेग और v1 है बच्चों टकराने के बाद पहले वस्तु का वेग और v2 है बच्चों टकराने के बाद दूसरे वस्तु का वेग। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर में जितने सारे फार्मूला है उसको एक जगह लिख कर क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हमें पढ़े थे बच्चों संवेग जिसका फार्मूला पढ़ाए थे बच्चों द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोमेंटम और यहाँ पे बोलेंगे मास इनटू वेलोसिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे बच्चों संवेग को P से, द्रव्यमान को M से और वेग को V से। दूसरा जो फार्मूला पढ़े थे बल का बच्चों, बल इक्वल में द्रव्यमान इंटू त्वरण, ध्यान रखना बच्चों त्वरण इक्वल में M इंटू ए फार्मूला होता है बच्चों। तीसरा बल का जो फार्मूला ध्यान रखना है F इक्वल में M ब्रैकेट V माइनस U अपॉन T। और चौथा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बच्चों इसके अंदर संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल में m1 v1 प्लस m2 v2। यही चार क्या बच्चों इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।